Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए, जहां पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने आपको बहुत याद किया। Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतर नेगोशिएटर बताया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद अमेरिका दौरे पर गए, जहां पर कई सारे क्षेत्रों के डील को लेकर के दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर अमेरिका का जो सबसे घातक फाइटर जेट है यानी कि F-35 वो भारत को सौंपा है। इतना ही नहीं, जो मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है उसे भी अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए उनके व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बातचीत की। आपको बता दें कि ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. दरअसल आपको बता दें कि जब दोनों के बीच चर्चा हुई तो किन-किन मामलों को लेकर के ये डील हुई है और भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की कि ट्रंप यानी कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट है वो भारत को F-35 फाइटर जेट देने जा रही है। आप भी सुन लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से रिश्ते को लेकर के और उनके बीच जो डील हुई है, रक्षा, एनर्जी, AI, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें जो डील हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है। दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से
विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर बल दिया जाएगा। लिथियम और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव लॉन्च करने का भी निर्णय लिया है। स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। फ्रेंड्स,
भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आईमेक और I2U2 के तहत हम इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहेंगे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करें तो उन्होंने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राना को भारत भेजने की बात कही है। इसके अलावा भारत के साथ डिफेंस बिजनेस और ज्यादा बढ़ाएंगे। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमति जताई है। AI डेवलपमेंट के साथ ही मिलकर काम करेंगे, ये चीज भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत के साथ रिश्ते और डील को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। The Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. दरअसल आप
आपको बता दें कि जो अमेरिकी सरकार की ओर से F-35 लड़ाकू विमान दिया गया है उसकी बहुत ज्यादा खासियत है, जिसकी वजह से ये अमेरिका की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। इस प्लेन को 2006 से बनाना शुरू किया गया था। 2015 से ये अमेरिकी वायुसेना का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इतिहास में सबसे महंगा विमान F-35 ही है। आपको बता दें कि अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन का $82.5 मिलियन करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है और ये अब तक का सबसे महंगा फाइटर जेट अमेरिका का बताया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी है। मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मुझे ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है। मेरे और ट्रंप के मिलने का मतलब 1 और 1 11 होना है। आपको बता दें, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। दोनों नेताओं ने आतंक के खिलाफ मिलकर के काम करने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कहीं भी मौजूद आतंक के सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत गुरुवार रात 9 बजे हुई है। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA माइक वॉट्स से मुलाकात की। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसके बाद एलन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। बता दें कि एलन मस्क अपने परिवार के साथ ब्लेयर हाउस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के राधा स्वामी से भी मुलाकात की है। तमाम वीडियो सामने है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, अमेरिका दौरे पर पहुंचे, तो यहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जमकर के तारीफ की और इतना ही नहीं, हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लिए खड़े नजर आए। मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भी नजर आए। साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। तमाम रक्षा, एनर्जी, AI तमाम सेक्टर्स में डील के बाद ये दौरा खत्म हुआ है और भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत बनने के आसार बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्रांस और अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।